हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजी व्यापम। देखिएगा, आज का हमारा जो क्लास है ये रहेगा रेखा व कोण, है ना। याद रखिएगा, आपकी छात्रावास अधीक्षक भर्ती के सिलेबस में रेखा एवं कोण आपके सिलेबस में दिया हुआ है। और यहाँ से आपको दो प्रश्न, है ना, देखने को मिल सकते हैं। जिस तरीके के पिछले साल के पैटर्न के बेस पे, है ना, यहाँ से दो प्रश्न था। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, सबसे पहले इस तरीके के स्ट्रक्चर आप देखेंगे, ये, उसके बाद ये, ठीक है। इस तरीके की स्ट्रक्चर आप देखिए, ये आपका ए है, ये आपका टी है और ये आपका बी है। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है, यहाँ पे जो कोण बन रहा है ये एक्स है, यहाँ पर भी कोण बन रहा है। ठीक है, ये आपका पी है और यहाँ पर जो कोण बनेगा ये 50 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? तो 50 डिग्री का। ये है आपका क्यू। ठीक है, ये आपका आर है और आर में जहाँ पे कोण बन रहा है ये कितना है? तो 100 डिग्री का। ठीक है, 100 डिग्री का। और ये है आपके पास एस। ठीक है, आपके पास प्रश्न में बोला गया है कि ए बी जो है समांतर है किसके? तो पी क्यू के। और साथ ही पी क्यू जो है समांतर है आर एस के। तो हमें एक्स का मान बताना है। ये जो एक्स है ना, इसका मान बताना है कितना होगा। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिएगा, देखिए कल मैंने आपको बताया था एकांतर कोण के बारे में, है ना। अगर ये 50 है, एकांतर कोण ये 50 है, तो याद रखिएगा ये भी 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये अगर 50 कोण है तो एकांतर कोण में कितना हो जाएगा? 50 डिग्री हो जाएगा। अब ये 50 है और साथ ही ये क्या है? एक्स डिग्री है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या दिया? 100 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा? 50 प्लस एक्स, और ये किसके बराबर होगा? 100 के। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना हो गया? 50 डिग्री। यही 50 डिग्री आपका क्या है? तो आंसर है। ये कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अच्छा, ये किस तरीके का फॉर्मेशन है देखिएगा, इस तरीके की स्ट्रक्चर आपको याद रखिएगा, है ना। अगर देखिए यहाँ पे 50 दिया हुआ है डिग्री में और यहाँ पे 50 दिया हुआ है, तो ये कितना होगा? तो ये आपका हो जाएगा 100। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, है ना। देखिएगा, ये एक स्ट्रक्चर है, ये दूसरा स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इसके बाद यहां से एक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है इस तरीके से, और ये यहां, फिर ये इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब हम लोग चालू करते हैं इसमें। ये आपका P है। ठीक, ये आपका P है, ये है आपका Q। ठीक है, ये आपका है R, ये है आपका S, ये वाली बिंदु आपकी M हो जाएगी, ये आपका है N और ये आपका है L। ठीक है, यहाँ पे कोण और यहाँ पे कोण। ठीक, इस कोण का वैल्यू कितना है? 55 डिग्री है। इसका कितना है? तो 47 डिग्री। ठीक, एन आपका दिया है कितना? तो 67 डिग्री। ठीक है, एन आपका 67 डिग्री दिया है। ये यहाँ पे दिया है एक्स। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पी क्यू समानांतर है किसके? तो आर एस के। मतलब ये वाली लाइन समानांतर किसकी है? तो आर एस के। तो हमें कोण एन एम एस, एन एम एस, है ना, एन एम एस, इस वाले स्ट्रक्चर का क्या बताना है आपको? वैल्यू बताना है कितना होगा। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, एन एम एस। ठीक है, इसका हमें क्या बताना है? वैल्यू बताना है, एन एम एस, बस इतने का ही। ठीक, सबसे पहले मैं पेन का कलर चेंज करता हूं।
देखिए हमें कितने का बताना है, देखिएगा ये एन है, ठीक है, और एम एस, ये वाली हमें वैल्यू बतानी, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। तो देखिएगा मैंने आपको क्या बताया था, ये सरल रेखा है, ठीक, इसके ऊपर ये कितना बनता है, ये 180 बनता है, इसके नीचे में भी ये कितना बनता है, 180 बनता है, ठीक है, सरल रेखा में। देखिए पी क्यू क्या है, सरल रेखा है, और ये आप 55 का बना है, ये 47 का बना है, ठीक है, एक कितने का बना है, 55 बना है, दूसरा कितना 47 बना है, इन दोनों का आप जोड़िए कितना आ गया, 102, फुल 102। लेकिन ये पूरा है, अब ये हिस्सा भी तो है ना, तो इन दोनों को मिला के कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, ये कितना है 102, तो ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। कितनी चीजें क्लियर हुई, कितनी चीजें आपको क्लियर हुई, ये 72 हो गया। तो देखिए ये तो पूरा त्रिभुज है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये तो 72 है, ये हो गया 67, ठीक है, तो ये 7 2 9 और 9 6 13, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 140, ठीक, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये कितना हो जाएगा आपके पास 140, ठीक है, ये आपके पास कितना है 140 है ना, 41 हो गया। एक मिनट, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक किए हैं क्या हम लोगों ने? अच्छा हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, देखिए ये एक्चुअल में कितना है 102 है, और किसको इसको कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए, ये कितना आएगा 78 होगा, ये कितना होगा 78 होगा। देखिए ये 78 है, इसमें कितना 6 और 8 कर दीजिए, ठीक है, ये कितना हो गया 145, 145, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 35, ये कितना हो गया 35। अब एकांतर कोण याद करिएगा, ये 55 है ना, एकांतर कोण में आप देखेंगे इस तरीके का, ये 55 है, तो यहां पर जब ये बनेगा इस तरीके से, तो ये भी पूरा 55 होगा, तो ये जो टोटल है, ये टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 55, ठीक है, तो ये तो 35 है, 55 में ये 35 है, तो जो कितना बचा 20, तो 20, तो देखिए ये आपका एन एम एस, ये कितना होगा, ये होगा आपका बस 20 डिग्री, यही प्रश्न आपसे पूछा गया है, ये 20 डिग्री होगा, यही प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा है ना, यहाँ पे स्ट्रक्चर पे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इस तरीके की स्ट्रक्चर आपके पास दिया हुआ है ना, इस तरीके की स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है। अब चलिए इसमें डाटा को हम लोग है ना इनपुट करते हैं। देखिए ये आपके पास है ए, ठीक है, ये आपके पास है बी, ये वाली है आपकी सी, और ये आपके पास है डी, ठीक है, सब में एरो को आप क्या करेंगे, रेखा का निशान लगा देंगे, ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, ठीक, तो चलिए मैं पहले पेन का कलर चेंज करता हूँ, देखिएगा फिर। देखिए ये जो है ये दिया हुआ है एक्स डिग्री, ठीक है, ये कितना दिया है एक्स डिग्री, ये कितना दिया हुआ है 2y डिग्री, है ना, कितना दिया है 2y डिग्री, इसको कितना दिया है 3y डिग्री, ठीक है, और ये वैल्यू आपका दिया हुआ है 4y डिग्री, ये आपके पास प्रश्न में दिया हुआ है, और ये बोला गया है कि x, ठीक है, कि x डिग्री का वैल्यू कितना होता है 36, x डिग्री का वैल्यू कितना होता है तो 36, तो देखिए ये x का यहाँ पे कितना हो गया 36 हो जाएगा, और ये x का कितना हो गया 36, देखिएगा ये y नहीं है ना, ये आपका क्या है तो याद रखिएगा 3x है, और 3x से ये कितना हो गया 108, ठीक, 3x से ये कितना हो जाएगा 108, ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, 3x से ये कितना हो जाएगा तो ये 108 हो जाएगा। अब देखिए, ठीक, और हमें प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, y का वैल्यू निकालना है, ठीक है, आपसे प्रश्न हम पूछा गया है कि y बराबर क्या होगा, कितना डिग्री आ गया, ये प्रश्न हमें आपसे पूछा गया है, ठीक है, तो देखिए ये यहां से एक लाइन गया है ना, इस तरीके की स्ट्रक्चर मतलब क्या है, ये तो अपने आप में सरल रेखा है, और यहां से इस तरीके का कोण आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ये 2y है 3x, तो देखिए ये 2y है और ये 3x इक्वल टू कितना होगा, देखिए
ये कितना बनेगा आपका 180 डिग्री कुल, ये कितना हो गया 180। अब देखिए 2y यहाँ पे है, 3x का वैल्यू कितना मिला आपको 108, और ये किसके बराबर है 180 के, तो 2y बराबर कितना हो गया 72, और y का वैल्यू कितना हो गया 36। तो यहाँ पे प्रश्न में आपके पास y का वैल्यू पूछा गया है, तो याद रखिएगा y का वैल्यू भी कितना आ जाएगा 36 डिग्री, यही आपका उत्तर होगा। ठीक है, यही आपका क्या होगा तो उत्तर होगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़े। चलिए देखिएगा, है ना, इस प्रश्न में ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिला। चलिए अब इसमें हम लोग जो वैल्यू दिया है उसको पुट करते हैं। ठीक है, ये देखिएगा यहाँ पे, ये है आपका ए, ठीक है, ये है आपका बी, इसको रेखा बना लीजिएगा ना आप लोग इसको रेखा बना दीजिएगा, मतलब एरो का निशान लगा देने हैं बस आपको। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। यहाँ पे है आपका क्यू, इस पॉइंट पे है आपका सी, और इस पॉइंट पे है आपके पास पी। अब देखिए इस तरीके से दिया हुआ है ना। ठीक है, अब देखिए क्या बोला गया है, ओपी जो है ये आपका ओ है। ठीक है, प्रश्न में आपसे बोला गया है कि ओपी जो है कोण बीओसी को, ये ओपी जो है कोण बीओसी को तथा ओ क्यू, है ना, ये ओ क्यू जो है ये कोण ए ओ सी को दो बराबर भागों में बांटती है। तब हमें पी ओ क्यू इसका वैल्यू बताना है, तब हमें क्या बताना है, पी ओ क्यू का वैल्यू बताना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग पेन का कलर चेंज करते हैं, फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिएगा यहाँ पे, देखिए ये आपका AOC, ये ध्यान से देखिएगा क्या है, तो ये समकोण है ना। AOC ध्यान से आप देखिएगा समकोण है, और O और Q जस्ट इसके क्या है आधे में बना है, मतलब समद्विभाजित करती है, मतलब समान दो भागों में बांटती है। ठीक है, यही चीज है। उसके बाद यहाँ देखिए OP, देखिए ये OP के स्ट्रक्चर है, और ये जो है कोण BOC को क्या करती है, समद्विभाजित भाग में बांटती है। तो हमें POQ, हमें POQ बस इतने का ही क्या बताना है, वैल्यू बताना है कि कितना होगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, ये पूरा ये पूरा कितना होगा 180 डिग्री का, ये पूरा कितना होगा तो AOC। ठीक है, एंगल ले लीजिए AOC और एंगल COB या BOC। ठीक है, एंगल BOC, ये इसका वैल्यू कितना होगा 180 डिग्री। लेकिन आप देख पाएंगे, ठीक है, क्या करता है OQ, इसको समद्विभाजित मतलब आधा बांटता है ना, दो समान भागों में बांटता है, दो समान मतलब आधा आधा बांटता है। ठीक है, तो यहाँ पे आधा किसको लेंगे आप, एंगल AOC को, ये किस लिए, इस वाले वैल्यू को निकालने के लिए, और आधा आप लेंगे किसको, एंगल BOC को, है ना। हमें तो यही निकालना है, यहां से POQ, ये दोनों का आधा आधा हिस्सा ही निकालना है ना। तो ये कितना होगा, ये भी 180 का आधा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप देख पाएंगे एंगल AOC और, ठीक है, आधा एंगल AOC और आधा एंगल आपका BOC, ये किसके बराबर है, ये 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, ये किसके बराबर है तो 90 डिग्री के बराबर है। इतनी चीजें क्लियर हुई। अब इसको आप समझे QOC,
ये क्यू ओ सी है ना, आधा है, आधा मतलब देखिए ये पूरा अपने आप में क्या होगा, समकोण होगा तो 90 होगा, लेकिन समद्विभाजित भाग में कर रहा है तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो एंगल क्यू ओ सी कितना होगा 45 होगा। ठीक है, उसी प्रकार आप अगला देखिए सीओपी, यही निकालने हैं ना हम लोग हमको, यहां से कितने, और एंगल सीओपी। ठीक है, देखिए एंगल सीओपी कितना था 90 था, लेकिन हमें सीओपी जस्ट आधा निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। और ये किसके बराबर है 90 के बराबर है। ये किसके बराबर होगा तो याद रखिएगा 90 के बराबर होगा। तो हमें ये डिग्री कितना मिला, इतना, ये 45 मिला और ये 45 मिला, और कुल कितना हो गया 90। तो यही आपसे पूछा गया है पीओ क्यू, पीओ क्यू ये कितना है तो याद रखिएगा 90 डिग्री, ये कितना है तो 90 डिग्री। इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा अगला जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसको। देखिए, एक मिनट है ना। सबसे पहले आप क्या करेंगे, दो सरल रेखा खींचेंगे। ठीक, ये एक सरल रेखा ये हो गया, ये दूसरा सरल रेखा ये है। ठीक है, और यहां से भी एक आप इस तरीके की लाइन क्या करेंगे, खींचेंगे। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए अब हम लोग इसमें वैल्यू पुट ऑन करते हैं, उसके बाद फिर आगे प्रश्न को बनाएंगे। ठीक है, देखिएगा ये आपके पास है ए, ठीक है, ये आपके पास है बी, ये ए बी रेखा हो गया। उसी प्रकार देखिएगा ये आपके पास सी रेखा है, और ये आपके पास है सी डी। ये रेखा आपके पास सी डी है, ये रेखा आपके पास ए और बी है ना, चाहे तो याद रखिएगा ए और बी है। ठीक, और इसका जो मिड पॉइंट है ये है ओ, इसका मिड पॉइंट कौन सा है तो ओ। चलिए अब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं आगे। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू रखते जाएंगे। देखिए ये वैल्यू आपके पास कितना दिया हुआ है, तो याद रखिएगा ये वैल्यू दिया है आपके पास 90 डिग्री, है ना, मतलब समकोण है। ठीक, ये आपके पास कितना दिया हुआ है 2x। ठीक है, और यहाँ पे ओ बिंदु है, और साथ ही आपको याद रखना है, ठीक, इसको आप जेड ले लीजिए। जो डाटा यहाँ पे जो वैल्यू दिया है वो जेड है, लेकिन यहाँ मिड पॉइंट क्या है तो ओ है, इतना याद रखना है। ये आपके पास दिया हुआ है वाई, ठीक है, और ये आपके पास दिया हुआ है एक्स। अब देखिए प्रश्न में बोला क्या गया है कि एंगल सी ओ ई ये है 90 डिग्री। ठीक है, सी ओ ई, ठीक, ये इतनी चीज क्लियर हुई। ये सी है, ये मिड पॉइंट ओ है इसका, और ये क्या है 90 डिग्री है, तो हमें एक्स का वैल्यू बताना है। ये जो एक्स है ना, इसका वैल्यू बताना है कि कितना होगा। ठीक है, ये जो एक्स है इसका वैल्यू आपको बताने हैं कि कितना होगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं, देखिए मैंने आपको शीर्षाभिमुख कोण के बारे में बताया है ना। शीर्षाभिमुख कोण कहने का मतलब आमने सामने का कोण। तो देखिए ये यहाँ पे क्या है, ये एक सरल रेखा ये है, दूसरा सरल रेखा ये है। ठीक है, ये क्या है तो सरल रेखा है, याद रखेंगे, और दूसरा सरल रेखा ये है। तो यहाँ पे y और x, ठीक है, ये क्या है बी ओ डी, वाई हो गया, और आपका है ए ओ सी, है ना,
ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, मतलब y और 2x ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। सबसे पहले शीर्षाभिमुख कोण के तहत आपको याद रखना है कि ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इतनी चीजें क्लियर हुई। अब देखिए CO और E ये कितना है, 90 डिग्री है, एक चीज क्लियर हो गया। उसके बाद BO और E यहां तक भी क्लियर हो गया आपके पास, है ना। और उसके बाद है BO और D, ठीक है। अगर इस पूरे स्ट्रक्चर को लेंगे तो यहाँ पे क्या आपको मिलेगा, सरल रेखा। तो सरल रेखा का कुल वैल्यू कितना होता है, 180 होता है ना। सरल रेखा का कुल वैल्यू कितना होता है, तो 180 होता है। तो सरल रेखा में क्या है आपके पास, COE ये कितना दिया है, 90 डिग्री, है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या है, EOB ये कितना दिया है आपके पास, x दिया है, ठीक है। उसके बाद BOD ये आपके पास कितना दिया है, y दिया है। ये कितना दिया है, y, लेकिन y का वैल्यू यहाँ पे क्या है, ये y दिया है। और इन दोनों को जोड़ के क्या आना चाहिए, 180, ये 90 होगा। और x, अच्छा हम लोग y को क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमें x से वैल्यू पूछा गया है। तो y बराबर यहाँ पे क्या है, 2x है। तो ये कितना हो गया, 180, है ना। तो 90 और ये कितना हो गया, 3x की वैल्यू कितना आ गया, 180। अब यहाँ पे 3x की वैल्यू निकालोगे तो ये कितना होगा, 90, और x की वैल्यू निकालोगे तो 30। यही 30 आपका उत्तर है, ठीक है। यही 30 आपका उत्तर है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अच्छा प्रश्न था, है ना। इस तरीके के प्रश्न आपको बिल्कुल भी पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पे आपके पास प्रश्न में बोला गया है त्रिभुज ABC है, ठीक है। त्रिभुज ABC है जिसमें त्रिभुज BAC इसका वैल्यू दिया आपके पास 75 डिग्री। त्रिभुज ABC मतलब B एंगल का वैल्यू आपके पास दिया है कितना, 45 डिग्री, ठीक है। और BC को क्या किया गया है, D तक बढ़ाया गया है, ठीक है। D तक क्या किया गया है, तो बढ़ाया गया है। और यहाँ पे एंगल आपके पास दिया हुआ है कोण ACD, ये कितना है, तो याद रखिएगा ये है आपके पास x डिग्री, ठीक है। तो हमें 60 का x/3% क्या होगा, ये हमें बताने हैं। देखिए त्रिभुज, ये त्रिभुज ABC है, इसमें ये सारे कोण है ना। त्रिभुज और कोण के बीच आप डिफरेंस समझिएगा, ठीक। चलिए अब इसको सॉल्व करें। चलिए सबसे पहले मैं पेन का कलर चेंज करता हूं, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक। व्हाइट कलर से सॉल्व किया जाए। चलो देखते हैं व्हाइट कलर दिखता है कि। सबसे पहले आप क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे, है ना। सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो याद रखिएगा सबसे पहले आप त्रिभुज बनाना है आपको। चलिए इसमें हमारे पास देखते हैं त्रिभुज कैसा है ना। मैं पहले ब्लैक कलर ले लेता हूं दोस्तों, ब्लैक कलर लेते हैं हम लोग पहले, उसके बाद हम लोग त्रिभुज बनाते हैं, ठीक। ये त्रिभुज हो, ठीक। ये आपके पास क्या है, तो त्रिभुज है ना। ये आपके पास क्या है, तो ध्यान रखिएगा त्रिभुज है। उसके बाद चलो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग इस चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए ये आपके पास एक त्रिभुज है, ये क्या दिया है, ए दिया है, ये बी दिया है, ये सी। यही बात किया गया है, त्रिभुज एबीसी है। और इसमें एंगल बी ए सी 75 डिग्री बताया, मतलब बी ए सी ये जो बीच का एंगल ए है ये कितना है, तो 75 डिग्री है। उसके बाद एंगल ए बी सी मतलब ये बी वाला जो एंगल है ये कितना दिया है, 45 डिग्री दिया है। और ये जो बी सी है इसको आगे बढ़ाया गया है कहां तक, तो डी तक, ठीक है। तो हमें ए सी डी यहाँ पे जो एंगल बनेगा, जो एक्स दिया है, तो हमें क्या करने हैं, एक्स का वैल्यू निकालने हैं। और इसी का, है ना, अगला वाला फॉर्मेशन ये है, इस हिसाब से इसको सॉल्व करना है। देखिए मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया, ठीक है। जब भी इस तरीके की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिले, ठीक है, जब भी इस तरीके की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे 75, यहाँ पे 45, यहाँ पे x, तो इन दोनों का जो वैल्यू आप जोड़ेंगे वही इसका वैल्यू हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, ये 75 दोनों अंदर का जो है 75 और 45 इसको जोड़ेंगे तो आपको 20 मिलेगा। यही इसका बाहर में x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा।
ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई। ठीक है, या इसको इस तरीके से अभी कर सकते हैं आप, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना 180 होता है, तो ये 75 है, ये 45 है, 120 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, याद रखिएगा ये हो जाएगा आपके पास 60। 180 ये हो गया। ठीक, 180 हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला, इस तरीके की स्ट्रक्चर देखने को मिला। ये कितना है, 60 है, और हमें ये निकालने हैं, है ना। तो ये पूरा क्या है, ये सरल रेखा है, सरल रेखा का वैल्यू कितना होता है 180, तो 60 ये है, तो बचा कितना 120, ये आपके पास कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ। अब 60 गुणित एक्स कितना है 120 है, और इसी का 3 में हमें क्या निकालने हैं, परसेंटेज निकालने हैं। इसी का हमें क्या निकालने हैं, परसेंटेज मतलब 1/100। अब देखिए 3 एकम, 3 बीसम, और 20 एकम, 20 पंचे, और 5 चौबीसम, तो ये 24 आपका उत्तर हो जाएगा। 24 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। और एक्स का वैल्यू कितना है, तो याद रखिएगा 120। ठीक है, एक्स का वैल्यू कितना है, तो आपको याद रखना है 120 है। ठीक है, चलिए, है ना, आगे बढ़ते हैं, बढ़िया प्रश्न है ना। देखिएगा, इसके बाद आपका अगला प्रश्न जो है, देखिए, कलर अच्छे से नहीं दिख रहा है क्या? हाँ यार, कलर तो अच्छे से दिख नहीं रहा। चलो, सबसे पहले इसके हम लोग हटाते हैं, और इसके जगह में हम लोग दूसरा कलर लेते हैं। देखिए, ठीक है, ये आपका लाइन है, ये एक सरल रेखा है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इसमें इस तरीके का और इस तरीके की स्ट्रक्चर भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां तक चीजें हुई। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आपकी स्ट्रक्चर में जो दिया है उन चीजों के बारे में बात करते हैं। ठीक, देखिएगा, ये एक सरल रेखा है, ये है एम एल और ये एम, यहाँ पे आप एरो का निशान बना लेंगे। ठीक है, और ये आपके पास है दिया है क्यू, और ये वाली जो लाइन है ये है पी। ठीक, ये एल है, ये एम है, ये क्यू है, ये पी है। इतनी चीजें क्लियर हुई। देखिए, यहां पर जो वैल्यू दिया है आपके पास, ये है एक्स धन 20 डिग्री। कितना दिया है, एक्स धन 20 डिग्री। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास दिया हुआ है कितना, तो 50 डिग्री। ठीक, और ये वैल्यू आपके पास दिया है x-10 डिग्री। ठीक है, तो चलिए प्रश्न देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है, ये है ओ, एल ओ और एम। ठीक है, ये क्या है, तो याद रखिएगा सीधी रेखा है। ठीक है, एल ओ एम ये क्या है, तो याद रखिएगा आपके पास सीधी रेखा है ना। और हमें एक्स का वैल्यू पूछा है, हमें एक्स का वैल्यू पूछा है कि एक्स का मान कितना होगा। ठीक, चलिए सबसे पहले मैं आपका कलर हमारे पेन का कलर चेंज करते हैं, फिर आगे बनाएंगे। ठीक, तो आपसे एक्स की वैल्यू पूछा है, देखा, ये देखिए, ये पूरा क्या है, ये सरल रेखा है ना। और सरल रेखा में इस तरीके से जब टोटल कोण बनता है तो कितने का बनता है, 180 का बनता है। तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों को आप जोड़ेंगे, है ना, तो कितना मिलना चाहिए, 180 मिलना चाहिए। तो पहले जोड़ के देखिए, एक्स धन 20 डिग्री, है ना, ये वाला, ये आपके पास 50 डिग्री, और ये x-10 डिग्री, इन तीनों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। अब देखिए, x और x है, इन दोनों को जोड़िएगा 2x हो जाएगा, और 20 और 50 डिग्री, 70 डिग्री और 10 घटाएंगे तो 60 डिग्री ये हो जाएगा, और ये होगा आपके पास 180। तो 2x बराबर कितना हो गया, 120, और x का वैल्यू यहाँ से आपको कितना मिलेगा, 60 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 60 डिग्री, यही आपको उत्तर है ना। x का वैल्यू कितना आ गया, तो 60 डिग्री, यही आपका क्या है, तो उत्तर है। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज के क्लास में इतना ही रखता हूँ। इसके बाद फिर आने वाले क्लास लगभग लगभग ये लगभग दूसरा क्लास है ना। हम लोग इस क्लास को लगभग आने वाले 2 क्लास में पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए।